श्रीमद् भागवत गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को दूर कर डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है और वेद का मन भी आ गया है। श्रीमद् भागवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मयोग के उद्देश्य के अनंतर आत्मा में स्थिर रहने वाले की अवस्था का उद्देश्य देते हुए भगवान ने कहा, जो जन अपने आत्मा में ही प्रीति अथवा प्रसन्नता युक्त है, जो अपने आत्मा में ही तृप्त हो और जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसे कुछ करने योग्य नहीं रहता। वह केवल विश्व आत्मा के नियम का निमित्त बना हुआ उसी के सहारे से कार्य करता है। वह आत्मा से निर्लेप ही रहता है। दान पुण्य आदि किए हुए कर्मों से, उनके फलों से इस लोक में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता और न ही करने से रह गए कर्म से उसको कोई अर्थ है, कोई दोष है और न ही सब प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ का स्थान है। वह कर्मों के फलाफल से ऊपर निर्दोष और अन्य जनों से निरपेक्ष होकर कर्तव्य करता है। वह भगवान के भरोसे पर सदा निर्भर होता है। इसलिए कर्म फलों में आसक्त न होकर करने योग्य कर्म को तू भी निरंतर भली प्रकार कर, क्योंकि आसक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करता है। आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है उसका निरूपण करके भगवान ने कहा, बड़े प्रताप वाले ऐश्वर्यशाल जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को परम पद को पा गए थे। मनुष्य समाज का संग्रह, जनता का संगठन तथा भलाई देखते हुए भी तुझको कर्म करना ही चाहिए। जनक, नहुष, माधाता आदि सभी कर्तव्य पालन से ही सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। तू उनसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं है जो कर्म त्याग पर बल दे रहा है। तू भी शिष्ट परंपरा पर चलकर कर्म करता रह। देख, जिन समाज का भला भी तेरे कर्म करने में है, यदि तेरे जैसे गिने चुने माननीय कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं और संन्यास के मार्ग पर चलने लगे तो मनुष्य कर्तव्य पालन में सर्वसाधारण की रुचि न रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। इसलिए शिष्ट पद्धति के अनुसार तथा लोक संग्रह की दृष्टि से तुझे कर्म करना ही चाहिए। जो जो शुभाशुभ कर्म श्रेष्ठ जन करता है, वही कर्म दूसरे लोग करने लग जाते हैं। साधारण जन तो बड़े मनुष्यों का ही अनुकरण किया करते हैं। वह बड़ा मनुष्य जो उदाहरण उपस्थित करता है अथवा जो नियम धर्म प्रमाण रूप से मान लेता है, जनता उसी का अनुसरण करने लग जाती है। जाति और धर्म के नेताओं का जीवन लोगों के लिए उदाहरण हुआ करता है। वे समाज की संपत्ति हुआ करते हैं। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। उनके धर्म कर्म का, वेश भाषा का और आचार व्यवहार का लोग अनुकरण किया करते हैं। इस कारण अपने उत्तरदायित्व को समझकर श्रेष्ठ जन को कर्तव्य कर्म का ही आदर्श उपस्थित करना उचित है। कर्मयोग के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में भी कुछ करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है और न ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ, करने योग्य कर्म करता ही रहत हूँ। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं कभी आलस्य रहित, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर न रहूं, तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठे, जनता में कर्तव्य पालन का भाव ही न रहे। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म न करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाए। यदि मैं कर्म न करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनमें आचार विचार कुछ भी न रहे और मैं सत्यासत्य को तथा उचित अनुचित को मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों को न करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है। मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसीलिए समाज के सामने जनता के नाश का उदाहरण कर्म त्याग मैं उपस्थित नहीं करता। हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक का संग्रह चाहने वाला विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। फल की कामना से रहित होकर विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्यों की भांति सभी कर्तव्य करने चाहिए। साधारण जन जिस तत्परता से कर्मों में मग्न रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदाय का हित और संगठन चाहता हुआ उसी तत्परता से कर्म करता रहे, परंतु निष्काम भाव को कभी भी न छोड़े। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि त्यागवाद तथा संन्यासवाद की व्यर्थ तर्क वितर्क से कर्म करने में तत्पर साधारण समझ के मनुष्यों में बुद्धिभेद उत्पन्न न करे, उन्हें संशयशील न बनाए। कर्मयोग युक्त विद्वान मनुष्य आप भली भांति सब कर्मों को करता हुआ कर्मों में तत्पर ज्ञानियों को भी कर्मों में लगावे। निरर्थक वाद विवाद से सर्वसाधारण को संदेह युक्त डावाडोल बना देना बुद्धि भेद है। यूं ही जन समुदाय में बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना सर्वथा अनुचित है। कोरे तर्कवाद से कर्म धर्म में, आचार विचार में, कर्तव्य पालन में और श्रद्धा विश्वास में मनुष्यों में बुद्धि भेद संशय उत्पन्न कर देना मानव समाज का नाश करने के समान है। प्रकृति मूल कारण के गुणों द्वारा सर्व प्रकार कर्म कराए जाते हैं, परंतु कर्तापन के अहंकार से जिसका आत्मा
अतिमूढ़ है। कर्तापन के अभिमान से जिसकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, वह मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा मानने लग जाता है। परंतु हे विशाल भुज, गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों में आसक्त नहीं होता। प्रकृति में आवरण करना जड़ता तमोगुण है। क्रिया का होना परिवर्तन और गति रजोगुण है। अपने स्वभाव में रहना मर्यादा में बरतना और प्रकाशक होना सत्व गुण है। ये तीनों गुण मनुष्य के गुणों में बरतते रहते हैं। मनुष्यों में अज्ञान, आलस्य, निराशा, अकर्मण्यता, क्रूरता आदि तमोगुण है। अति क्रियाशीलता, लोभ आदि वृत्तियों से प्रेरित होकर कर्म करना और अति तृष्णा आदि रजोगुण है। ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर शुभ कर्म का करना, इंद्रियों के वशीभूत न होना, मर्यादा में रहना और ज्ञान के प्रकाश से प्रसन्न बने रहना सत्व गुण है। प्रकृति के गुण शक्तियाँ ही मनुष्य के तीन गुणों में काम करते हैं, उन्हीं से कर्म कराए जाते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त नहीं होता, कर्तापन का अभिमान नहीं करता। प्रकृति के गुणों से अति मोहे हुए मनुष्य गुणों से किए जाने वाले कर्मों में तत्पर बने रहते हैं। उनको रहस्य का ज्ञान नहीं होता। उन अल्प ज्ञानवान मंद बुद्धि के मनुष्यों को पूर्ण ज्ञानी कोरे युक्तिवाद से चलायमान न करे। पूरे ज्ञानी को चाहिए कि कल्पनाम या दर्शनवाद से उनकी कर्म श्रद्धा भंग न करे, उनसे कर्म त्याग न कराए, किंतु उनको कर्तव्य करने के लिए अधिक उत्साहित करे। भक्ति योग का महत्व दर्शाते हुए भगवान ने कहा, अंतरात्मा से सब कर्मों को मुझ में त्याग कर समर्पण करके फल की आशा और ममता से रहित होकर और अहंकार के ज्वर से मुक्त होकर तू कर्तव्यमय युद्ध कर। सत्य और न्याय की रक्षा करना ईश्वरीय नियम है। दूसरे प्राणी के आक्रमण से अपने प्राणों की तथा अधिकारों की रक्षा करना नैसर्गिक सिद्धांत है। इस भाव से तू अपने सभी कर्म श्री भगवान को अर्पण करके कर्म कर। कर्तापन के अहंकार को तू छोड़ दे। जो श्रद्धालु जन निंदा न करते हुए सदा इस मेरे मत के अनुसार चलते हैं, इस मेरे शिक्षण में निश्चल निश्चय रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और सत्य में निष्ठा अंतरंग कर्म है। कर्मेंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्म बहिरंग कर्म है, बाहर से भीतर प्रबल है। इसलिए श्रद्धादि भीतरी कर्म उत्तम कहे गए हैं और उन्हीं से बाहर के कर्म शुद्ध होते हैं। कर्मयोग की निंदा न करके जो जन श्री भगवान के कथन अनुसार कर्म करता है वह कर्म फल से मुक्ति लाभ कर लेता है, और जो जन मेरे इस मत की निंदा करते हुए इसके अनुसार नहीं चलते उनको सब ज्ञानों में अतिमूढ़, बुद्धिहीन और नष्ट हो गए ही तू जान। कर्म की निंदा करने वाले आलसी, निरुद्यमी, निराशावादियों का नाश ही तू समझ। उनको जान कि वे ज्ञान की तो बातें बनाते हैं परंतु है सर्व ज्ञान में अतिमूर्ख। कर्म का करना सृष्टि नियम है, अपनी रक्षा करना प्राणी मात्र स्वभाव से पाया जाता है। कुछ न कुछ क्रिया करते रहना ज्ञानी अज्ञानी सब में समान रूप से स्वभाव है। यही प्रकृति है, स्वभाव है। भेद केवल इतना है कि ज्ञानी की प्रकृति सत्वगुणी होती है, उसके कर्म शुभ होते हैं। इस पर महाराज ने कहा, ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी सात्विकी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, उससे भी अपनी स्वाभाविक क्रिया रोके नहीं रोकी जा सकती। सब प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं, उसमें कोई निग्रह क्या करेगा, कोई हट से कर्म करना कैसे रोक सकेगा। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं, विवेकी को चाहिए कि उनके वश में न पड़े, क्योंकि वे इसके शत्रु है। किसी के लिए भी स्वभाव सिद्ध क्रिया का त्याग इसलिए करना यही चाहिए कि बाहरी वस्तुओं के देना असंभव है, देखने सुनने आदि से उनमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है और जो द्वेष भाव बढ़ जाता मनुष्य उनके अधीन न हो, उनको दमन कर रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्मयोगी के बड़े वैरी है, उसको सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले है। कर्मों में कर्तव्यों में कैसी भावना हो, इस पर महाराज ने कहा, अपना धर्म कर्तव्य कर्महीन गुण मुक्त भी हो तो भी दूसरे के भली प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी है। अपने साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है और अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर परधर्म संन्यासादि कर्तव्यों को धारण करना भयकारी है। चारों वर्णों के कर्म मनुष्य समाज में सर्वत्र स्वाभाविक रीति से पाए जाते हैं। ये चारों जातीय कर्म है, जिनमें से कोई न कोई कर्म अपनी योग्यता का प्रत्येक को करना ही चाहिए। इन जातीय कर्तव्यों में अनुसार मनुष्य ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है, पाप दोष को मानना बड़ा भ्रम है और इनको त्याग देना एक निरीह विवेकता है। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है, इसमें पारिवारिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। इसके अनंतर अर्जुन ने पूछा, हे वृषनिवंशज, पाप करना न चाहते हुए भी मानो बल से लगाया हुआ यह मनुष्य किससे प्रेरित किया हुआ पाप को करता है? भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली यह कामना है, यही क्रोध है, यह बड़ी खाने वाली है और बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही जगत में जन घोर पाप कर्म किया करते हैं। इस लोक तू इस कामना को वैरी जान। पदार्थों की प्राप्ति की अधिक इच्छा ही काम है, इसी से क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। यह तृष्णा सदा अतृप्त रहती है, यही बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मल से दर्पण और झिल्ली से गर्म ढका जाता है, उसी प्रकार कामना ने मनुष्य का यह ज्ञान आच्छादित कर
रखा है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु, दुष्कृता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस कामरूप आग ने आत्मा के ज्ञान को आवरण कर रखा है। संसार के सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के रहने के स्थान कहे जाते हैं। इनमें रहकर इन्हीं से यह ज्ञान को आच्छादित करके देहधारी को मोह लेती है। इंद्रियों का जब बाहर के विषयों के साथ सहयोग होता है तब उन विषयों के देखने सुनने आदि के विचार मन में बार बार फुरने लगते हैं। वही वासना कही गई है। उसी वासना की तार से पदार्थों के भोग उपभोग की अधिक कामना बढ़ती जाया करती है। वही काम है। यह काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है और इनको चंचल बनाकर मनुष्य के ज्ञान को आवरण करके उसे उन्मत्त कर देता है। विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है, जिससे वह सत्यासत्य के विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए हे भर्तृशम, पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी को हनन कर सत्यासत्य का विवेक ज्ञान है और आत्मा की सत्ता का बोध विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञानी जन कामना को वशीभूत कर सकता है, क्योंकि कहा है इंद्रियां अन्य स्थूल अंगों से श्रेष्ठ है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ अथवा प्रबल है, और जो बुद्धि से उत्तम व प्रबल है वह आत्मा है। आत्मा इंद्रिय आदिकों से उत्तम और प्रबल है, इसलिए जगा हुआ आत्मा उनको सुगमता से वश करके कामना को जीत सकता है। इस प्रकार हे वीर, अपने आत्मा को, निज चेतन स्वरूप को बुद्धि से भी उत्तम और प्रबल समझकर अपने आत्मा से आत्मा को थाम करके कठिनता से जीते जाने वाले काम रूप शत्रु को तू हनन कर दे। तू अपने चैतन्य भाव से इसका नाश कर दे। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।